आज हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फंक्शन स्पेस। क्वेश्चन है which of the following are subspecies of a function space। यानी कि इस तरह है which of the following are subspecies of f of R। यानी कि फंक्शन स्पेस है, इट इज अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू these two operations। f such that f is a function from R to R। ऐसी functions real valued functions domain set of real numbers। यहाँ पे कोई भी सेट आप ले सकते हैं, आर की जगह कोई भी, और फिर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी सेट आप एक्स ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी सेट, एंड दिस एफ ऑफ आर दिस denotes the function space collection of all those functions from x to x or r to r। इसी के कुछ सबस्पेस है। हमें बताना है कि कौन कौन से इनमें से जो नीचे हम लिखने जा रहे हैं इनमें से कौन कौन सबस्पेस है इस फंक्शन स्पेस की। फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन है f such that f is bounded। तो आपको खाली देखना है कि sum of two bounded functions from R to R, हाँ, sum of two bounded functions is again bounded, वो तो है, और scalar times a bounded function is also a bounded function। तो ये स्पेस सब स्पेस है किसका, इस फंक्शन स्पेस का। इसी तरह दूसरा है, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास f such that f is increasing function। देखिए अगर आप इंक्रीजिंग की बात करें तो अगर आप माइनस टाइम्स कोई स्केलर ले माइनस लैम्डा वायर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? इससे आप ले रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और माइनस टाइम्स से आप कोई नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं आप, और उससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगी ना, तो इस वजह से ये नहीं है। ठीक, तीसरी है f such that f is decreasing, इसमें भी यही प्रॉब्लम होगी। फोर्थ एग्जांपल f such that f is continuous। Sum of two continuous functions is a continuous function, scalar times continuous function is again a continuous function। so ये है सबस्पेस का। f such that f is not bounded, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। क्योंकि हर किसी स्पेस में नल वेक्टर होता है कोई ना कोई, तो यहाँ क्या है, फंक्शन स्पेस में कौन नल वेक्टर है, और नल वेक्टर सब स्पेस और स्पेस का सेम रहता है। पैरेंट स्पेस और सब स्पेस का नल वेक्टर जो है वो सेम होता है। इस वजह से ये जो है नॉट
एफ सच दैट एफ इज नॉट बाउंडेड, ये सब स्पेस नहीं है किसका, फंक्शन स्पेस फ्रॉम आर टू आर। इसी तरह है कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस 0 1 इंटरवल में, ये भी है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये भी है, और कलेक्शन ऑफ nth डिफरेंशिएबल फंक्शंस ये भी है। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर आप मोनोटोन फंक्शंस ले लें, फॉर एग्जांपल f such that f is monotone, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको देख ले, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो किसके बराबर है, दोनों मोनोटोन फंक्शन। अगर आप ये x इससे ले रहे हैं, f ऑफ x इज x क्योंकि मोनोटोन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी मोनोटोन फंक्शन है, और दोनों का सम ले रहे हैं आप, सम या डिफरेंस एक ही बात है, ये किसके बराबर है, चलो सम ले रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ हमें मिल रहा है फ्रैक्शनल फंक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो वो मोनोटोन फंक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं उसको, उसका ग्राफ किस तरह आता है। इसी तरह है कलेक्शन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, वो भी है, और इसी तरह लिप्शिज मैप्स ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वो भी है। अगर आप इस तरह देख लें, f such that double derivative plus single derivative plus f it is 0, तो ये भी है। अगर ये 1 के बराबर या कोई भी नॉन ज़ीरो हो नंबर है, अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम 0 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक इस तरह है, अगर आप कोई फंक्शन f इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी होगा। अगर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। पीरियाडिक फंक्शन, जनरल कोई पीरियाडिक फंक्शंस का आप स्पेस दे रहे हैं, अब स्पेस नहीं है, वो स्पेस नहीं बना रहा है। अगर आप सेट ले रहे हैं इस तरह, पर क्या है एक्स है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन सच दैट एफ इज पीरियडिक, तो ये नहीं है। हाँ, अगर पीरियड मेंशन किया हुआ है तो वो होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो ऐसी फंक्शंस सब स्पेसेस है, ऐसी फंक्शंस की कलेक्शन है। इस तरह अगर आप लेंगे एफ सच दैट एफ हैज मैक्सिमम और मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, तो वो नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस भी नहीं होगा, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। एफ सच दैट एफ ऑफ 0 इज 0, वो होगा। एफ सच दैट एफ ऑफ 0 इज ए, तो यहाँ से ये लिखते हैं, एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ 0 इज ए, ये होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज 0। ठीक,
इसी तरह f such that f is even वो भी है, और f such that f is odd वो भी है, f such that f of a is equal to f of b किसी इंटरवल a b में, तो वो भी है। देखिए f such that f is a1, तो ये है ठीक। f such that f is a1 and odd both, दोनों है। हाँ, दोनों होने का मतलब क्या है, f such that f is a1 and odd, इसका मतलब क्या है, f is minus f, twice f is 0, इसका मतलब f is 0, ठीक। तो ये है देखिए f such that limit x tending to some a f of x equal to 0, यानी ऐसी फंक्शंस जिनका a पे लिमिट क्या है, 0 है। देखिए अगर आप दो फंक्शंस ले रहे हैं इसमें से, दोनों का लिमिट एट x टेंडिंग टू a 0 है, लिमिट g of x इक्वल टू 0 x टेंडिंग टू a, सम का लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f प्लस g ऑफ x, वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। हाँ, 0 के बगैर कोई और नंबर होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये f प्लस g बिलोंग्स टू दिस, एंड इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर टाइम्स दिस f, ये भी किस में होगा, इसी में होगा, तो ये वेक्टर सबस्पेस होगा। अगर 0 के बराबर, 0 के बगैर कोई और, अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x या a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कोई पर्टिकुलर लेंगे हम, इज 3, तो उस टाइम क्या होगा, f प्लस g का लिमिट कहाँ जाएगा, विल टेंड टू 6 एज x टेंडिंग टू a, तो उस टाइम ये स्पेस नहीं होगा, ठीक। इस तरह अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा खाली तो वो होगा, ठीक। यानी कि हम ना तो 0 ले रहे हैं ना कोई पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, तो उस केस में भी होगा ये सब स्पेस। इस तरह सीक्वेंसेस का भी आप देख सकते हैं, कन्वर्जेंस, कलेक्शन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कलेक्शन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस स्पेस है, और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की कलेक्शन वो नहीं है, नल सीक्वेंसेस की कलेक्शन वो है, इवेंचुअली नल सीक्वेंसेस की कलेक्शन ले रहे हैं तो वो भी होगी स्पेस, बाउंडेड सीक्वेंसेस की लोगे तो वो भी होगी। नल सीक्वेंसेस अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह लिमिट हम ले रहे हैं ना, लिमिट नॉन जीरो ले रहे हैं तो वो स्पेस नहीं बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस सच दैट एक्स एन गोज टू सम नॉन जीरो नंबर, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं होगी स्पेस, क्यों, क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा है।
नल वेक्टर। इसी तरह अगर आप ले लोगे xn सच दैट xn इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड में हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक, तो ये नहीं है सब। इस तरह अगर आप लेंगे xn सच दैट xn इज कन्वर्जेंट, तो ये है ये सब स्पेस है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस वो भी हैं सब स्पेस, कलेक्शन ऑफ बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस या बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस खाली आप ले लोगे तो वो नहीं होगी। जिस तरह इंक्रीजिंग फंक्शंस की कलेक्शन नहीं है, इसी तरह बाउंडेड अबव फंक्शंस की कलेक्शन भी नहीं है। बाउंडेड बिलो इस तरह आप याद रख सकते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस की कलेक्शन वो नहीं है, डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस की कलेक्शन वो भी सब स्पेसेस नहीं है। नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस या डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस आप ले लोगे तो वो भी नहीं है सब स्पेस। चलिए एग्जांपल और एक देखते हैं। xn such that xn has a limit point, तो क्या ये है, दो सीक्वेंसेस आप ले लो जिनका लिमिट पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह 1 -1 1 -1 1 -1 सो ऑन। और दूसरी हम लेंगे इसके दो लिमिट पॉइंट है 1 और -1। हमें ऐसे एग्जांपल लेनी है अगर आप यहाँ 1 0 लें, यहाँ 2 0 3 0 सो ऑन, इसका भी एक लिमिट पॉइंट है, 0 है इसका लिमिट पॉइंट। और इसी तरह अगर यहाँ ले आप 0 1 0 2 0 3 सो ऑन, और इन दोनों का अगर आप सम लें तो ये किसके बराबर आएगा, सम 1 1 2 2 3 3 4 4 सो ऑन, है ना। तो क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट है, इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि सम इसमें नहीं आ रहा है, तो ये क्या स्पेस होगी, नहीं, इट इज़ नॉट ए सब स्पेस, क्योंकि वेक्टर एडिशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसमें। इसी तरह अगर आप sequences, those collection of those sequences xn such that xn has infinite limit pointers, जीरो उसमें आएगा नहीं, क्योंकि जीरो का खाली एक ही लिमिट पॉइंट है ना। इस तरह अगर आप देख लोगे xn such that xn has यूनिक लिमिट, यूनिक लिमिट यानी कि लिमिट पॉइंट है उसका, लिमिट होने का मतलब क्या है, कोई एक ही लिमिट पॉइंट है ना। लिमिट तो हमेशा यूनिक ही होता है, एक ही लिमिट पॉइंट है। एक ही लिमिट पॉइंट होने का मतलब है, हमने एग्जांपल अभी देखी, इसमें जीरो खाली इसमें खाली जीरो ही लिमिट पॉइंट है,
लेकिन उन दोनों का सम लेने के बाद हमें एक सीक्वेंस मिली 1 1 2 2 3 3 4 4, उसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस केस में भी ये सब स्पेस नहीं होगी। इस तरह अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस की कलेक्शन लोगे तो वो भी सब स्पेसेस नहीं होंगी, मोनोटोन सीक्वेंसेस ले लोगे तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि सम ऑफ टू मोनोटोन सीक्वेंसेस हमेशा मोनोटोन होगी, ये जरूरी नहीं। इसी तरह एलपी स्पेस, अगर आप, वो तो स्पेस हैं ऑब्वियसली, अगर आप एक्सेंस सच दैट उनका सम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो, या स्क्वायर समेबल सीक्वेंस की स्पेस ले लोगे, L2 स्पेस उसको कहते हैं, L1 स्पेस, इसी तरह एलपी स्पेस है, या बाउंड्री सीक्वेंसेस की कलेक्शन है, काशी सीक्वेंसेस की कलेक्शन है, ये सारे के सारे सब स्पेस है। ठीक। पॉलिनोमियल स्पेसेस में अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल स्पेसेस, चलिए वही देखते हैं और उसके बाद इसको एंड करते हैं। पॉलिनोमियल स्पेसेस, पॉलिनोमियल स्पेस इन एक्स। पहला क्वेश्चन है of x such that p of x is ax square, a in R collection, p of x such that p of x is equal to ax square, a belongs to R, ये है स्पेस। ठीक है, अगर आप दो p of x और q of x ले लें, p of x is ax square, q of x is ax square, या बी एक्स स्क्वायर लें, बी एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये है। ठीक है ना, ये पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं, एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लें पी ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, वेयर ए बी इज इन आर, तो वो भी होगी। या डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कोई मेंशन करें, सपोज इज 3, देखिए उसमें क्या होता है, अब पॉलिनोमियल स्पेस की बात करें तो हमेशा डिग्री पे ध्यान रखें, डिग्री हमेशा होनी चाहिए लेस आर इक्वल टू सम नंबर। अगर मेंशन करेंगे आप कोई डिग्री इस पर्टिकुलर नंबर तो वो नहीं होगी, क्योंकि ज़ीरो की डिग्री अगर आप देख लें वो डिफाइन ही नहीं होती है। ज़ीरो हालांकि उसमें हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना, हमें ज़ीरो खुद ही इंक्लूड करना पड़ता है ऐसे स्पेस में, यानी कि पी एन ऑफ एक्स क्या है, स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू एन। अगर आप डिग्री लेस आर इक्वल टू एन ले रहे हैं तो स्पेस जब आप ज़ीरो ले लोगे उसमें, तो ज़ीरो की डिग्री तो डिफाइन ही नहीं है, ज़ीरो की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो हमें इंक्लूड करना पड़ता है, हम उसमें ऐसे ही इसको डाल देते हैं पॉलिनोमियल स्पेस में, although it is degree is not defined। इसी तरह अगर आप मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जांपल्स काफ़ी हैं। ठीक,
फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आप p of x such that p of x is equal to a naught x plus a1 x plus a naught plus a1 x plus so on plus a n x power n, where a naught plus a1 plus a2 plus so on plus a n इनका सम 0 ले लोगे तो ये स्पेस है, सब स्पेस है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर आप ले लोगे इस p of x such that p of x is a naught plus a1 x plus a2 x square plus so on plus a n x power n, where this sum a naught plus 1 times a1 plus 2 times a2 plus so on plus n times a n is 0, तो उस केस में भी ये क्या है, सब स्पेसेस है। यहाँ 0 टाइम्स a naught, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। देखिए वेक्टर एडिशन आप ले लोगे, p of x किसके बराबर है, a naught प्लस a1 प्लस so on प्लस a1 x प्लस so on प्लस a n x पावर n, और q of x ले लोगे b naught प्लस b1 x प्लस so on प्लस bn x पावर n, और साथ ही ये ले लोगे a naught प्लस 1 टाइम्स a1 प्लस so on प्लस n टाइम्स a n इज 0। इसी तरह ले लोगे b naught plus 1 times b1 plus 1 plus n times bn is 0। तो आप बताइए, 0 टाइम्स a naught भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं 1 टाइम्स a naught। चलो 0 टाइम्स a naught एंड 0 टाइम्स b naught। देखिए इनका सम px प्लस qx, उसका a naught प्लस b naught यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस b1, यहाँ से आ जाएगा a2 प्लस b2, 0 टाइम्स a naught प्लस b naught, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 1 टाइम्स a1 प्लस b1 प्लस सो ऑन प्लस n टाइम्स an प्लस bn, वो भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह स्केलर टाइम्स सम पॉलिनोमियल स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों ही सेटिस्फाई रहे तो ये क्या बनेगा, सब स्पेस ऑफ ए पॉलिनोमियल स्पेस। ओके।